हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 7-8 क्वेश्चन 9-10 तक सॉल्व किए थे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर था 10, 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 9 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे। आज हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट ही होगा करीब करीब इसका। और उसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम देने की कोशिश किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सब पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2014 में आया हुआ है। e टू द पावर -3 इंटू e टू पावर -3s बाय s स्क्वायर है। अब इसको कैसे बनाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पर आधारित ये सारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सिंस L इनवर्स e टू द पावर -s बाय s स्क्वायर इक्वल्स टू होता है t-1 where t is greater than 1 and is equals to 0, t is less than 1. This is equals to क्या होता है, this is equals to t-1 into u into t-1 फार्मूला के अनुसार। एंड L इनवर्स ऑफ e टू द पावर -3s बाय 1 बाय s स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा t-3। यहाँ 1 था, s पर पावर -1 है तो यहाँ t-1 हो गया। यहाँ क्या है, -3 है तो यहाँ t-3 हो जाएगा। t इज ग्रेटर देन 3 प्रॉपर्टी के अनुसार इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू मत दीजिए 0, और ये हो जाएगा t इज लेस देन 3। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा t-3 इंटू यू, t-3 इंटू यू इंटू t-3। देयरफॉर L इनवर्स ऑफ e माइनस s माइनस 3e टू पावर -3s, यही है क्वेश्चन, बाय s स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो नहीं, s स्क्वायर ये हो जाएगा e माइनस s और यहाँ 3e माइनस s हो जाएगा। तो यही चीज़ हो जाएगा। e माइनस s बाय s स्क्वायर का निकाले हैं t-1 इंटू यू t-1 माइनस यहाँ 3 इंटू है तो यहाँ 3 इंटू दे सकते थे, यहाँ e माइनस 3s होगा, यहाँ e माइनस 3s, यहाँ 3s होगा। तो इतना 3s इतना इंटू है तो इसको दोनों को हम क्या किए, माइनस कर दिए तो इतना आएगा। माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ 3 तो पहले से है ही हमको इंटू में, इसका क्या आया था, इतना आया था। पहला का कितना आया था, t माइनस यू इतना आया था, और दूसरा का निकालेंगे फार्मूला के अनुसार। e पर पावर जो रहता है वही यहाँ माइनस 0 इतना आया था फार्मूला के अनुसार, प्रॉपर्टीज के अनुसार। ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे। फिर ये फिर दूसरा का कितना आया है, इतना आया है, e माइनस 3 3 इंटू पहले से ही है तो ये हो जाएगा 3 इंटू t-3 u t-3 लिख देंगे बाय सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू आंसर लिख देंगे बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार ये आया है। यही आंसर हो गया इसका। क्लियर है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पावर जितना रहेगा उतना ही यहाँ पर माइनस होगा, यही ग्रेटर देन इक्वल टू फार्मूला के अनुसार ये है।
तो इसका ये इतना ही रिजल्ट आता है, फिर उसका इतना आता है। सेम टाइप रहेगा, अगर पावर रहेगा 4 रहेगा 5 रहेगा, जो भी रहेगा वो आप निकालते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। L इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन यहाँ है इसका। इसका हो जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंस L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये तो फार्मूला है, इक्वल्स टू 1/a साइन AT होता है। ये फार्मूला होता है इसका। साइन इन्वर्स फार्मूला में क्या है, L इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a आ जाएगा, साइन AT होता है। बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फार्मूला, बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फार्मूला, उसके अनुसार हम कैसे बनाएंगे। देखिए, एक प्रॉपर्टी अगर जान जाएंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार हम बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज कस्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t, यही होता है। और FT लिखाता है, FT dt, यानी 1/a, एक बार है तो एक बार करेंगे, 2 रहेगा तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा, 3 रहेगा 3 बार इंटीग्रेशन होगा, 4 रहेगा तो 4 बार इंटीग्रेशन होगा, n टाइम्स रहेगा तो n टाइम इंटीग्रेशन होगा। तो यही प्रोसेस है, 0 to t 1/a साइन AT, ये डिवीजन प्रॉपर्टी का है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का फार्मूला dt। दिस इज इक्वल्स टू 1/1 क्या हो जाएगा, a बाहर निकाल लेते हैं, 1/a बाहर निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा, साइन AT dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस AT बाय a हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में, बाय a हो जाएगा 0 to t। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर, और माइनस बाहर अगर निकाल लेते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट t है तो t में ही पुट होगा। अगर यहाँ x करते तब हो जाता, ax dx करते तब हमारा ये हो जाता, तब हमको पता चलता है t, तो चेंज कर सकते, नहीं भी चेंज कर सकते, तो क्या लिखा, अपर लिमिट cos AT और माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट cos AT, तो यहाँ माइनस 1/a स्क्वायर हो गया, और ये हो गया cos AT माइनस 1, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा 1 माइनस इसे, ये cos AT और माइनस cos 0 डिग्री का 1 होता है वैल्यू, तो यही हो जाएगा 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस cos AT बाय a स्क्वायर, यही आंसर हो गया इसका। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। प्रॉपर्टी के अनुसार डिवीजन रहेगा, एक बार डिवीजन, यही स्क्वायर रहता तो 2 बार करती, यही 3 बार होता तो 3 बार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन 4 का है। L इनवर्स ऑफ, ये तो यहाँ तक आंसर हो गया, ये आंसर, ये तो पहला वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बनाए थे क्या कि
एस एल इन्वर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको एफ टी मान लिए हैं और इसमें एफ जीरो अगर पुट करते हैं, टी की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है और टी यहाँ इनटू में भी है, ऐसे भी जीरो हो जाएगा। तो देन ये फार्मूला आएगा एल इन्वर्स ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन फार्मूला है एल इन्वर्स एस एफ एस हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एस। इसका हो जाएगा डी बाई डी टी और एफ टी, जो माने एक बार मल्टीप्लाई होगा तो एक बार होगा, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो दो बार होगा, तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो तीन बार होगा। अगर यहीं पर S4 रहता, एस स्क्वायर है, S4 रहता तो तीन बार हमको करना पड़ता ये डिफ्रेंशिएशन, फिर इसी डिफ्रेंशिएशन का फिर डिफ्रेंशिएशन करते, फिर इसी का इसे, यानी जैसे जैसे एफ टी निकलते जाएगा वैसे वैसे हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। तो यानी n टाइम्स भी हम कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला क्या होता है। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है, एफ जीरो जीरो होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है ये। तो एस से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 टी साइन 80, टी और साइन 80 यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो साइन 80 कॉन्स्टेंट किए, डी टी बाई डी टी आ गया, अब प्लस टी कांस्टेंट करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया वो टी कांस्टेंट होगा। उसके बाद साइन 80 का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। एक कांस्टेंट कर दिए, डी टी बाई डी टी हो गया तो कॉस 80 हो गया। इतना सो सिंपल, इतना ही आंसर आ गया। अगर यही एस क्यूब रहता तो क्या करते, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एस से मल्टीप्लाई करके फिर यही लिखेंगे तो इसी का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। फिर S4 रहता तो एस क्यू का जो आएगा उसका भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो S4 का निकल जाएगा। तो एक अगर समझ जाते हैं तो सारा समझ में आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन चेंज कर देगा, S3 कर देगा, S पर पावर 3 तो बन जाएगा आसानी से, S पर पावर 4 कर देगा तब भी आसानी से बन जाएगा। तो S एक बार S निकल गया S का, तो दूसरा बार निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, एस स्क्वायर ऊपर में पावर रहेगा तो ऊपर में पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, नीचे में इंटू रहता तो डिवीजन प्रॉपर्टी से बनता। उसमें डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है, इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है 0 to t करके, और इसमें क्या निकालना रहता है, मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एल इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 2। सोल्यूशन है इसका, आज क्वेश्चन नंबर 8 तक बताएंगे, उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन करीब करीब 15-16 हो जाएगा, क्वेश्चन 15-20 हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आगे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बताएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन, तब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ख़त्म हो जाएगा मॉड्यूल 1। अब इसका क्या करेंगे, सिंस एल इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 बाय, पहले निकालेंगे इसका s प्लस 2 बाय s प्लस 1 इंटू s माइनस 2 निकालेंगे। इसका निकाल लेंगे क्या, इसका निकालेंगे हम इंटीग्रेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा ये पार्शियल डेरिवेटिव से निकलेगा ये। इसका पहले निकालना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले निकालेंगे तब एस स्क्वायर होगा, डिवीजन प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। बिना एफ टी में कन्वर्ट किए हुए, ये एफ एस है, और एफ टी में कन्वर्ट किए हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव s प्लस 2 बाय s प्लस 1 इंटू s माइनस 2। इसका करेंगे दिस इज इक्वल टू a बाय s प्लस 1 प्लस b बाय s माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से, या डायरेक्ट अगर आपको याद तो नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, s प्लस 1 और s माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में। तो दिस इम्प्लाई डेट क्या हो जाएगा, s प्लस 2 इंटू a, s प्लस 1 और s माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, s प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, s माइनस 2।
और प्लस बी इंटू एस माइनस टू खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा इंटू में एस प्लस वन। अब क्या करेंगे, अब मेथड क्या है, अब मेथड यही है, इक्वेट करेंगे एस प्लस वन को, तो पुट एस इजकल्स टू इक्वेट करेंगे जीरो से, तो एस इजकल्स टू क्या आ जाएगा माइनस वन, तो एस इजकल्स टू माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन पुट कीजिएगा तो ए का वैल्यू आएगा, आप प्लस टू जीरो इक्वेट करेंगे इसको तो प्लस टू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आएगा, तो उसको पुट कर देंगे, उसका फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो एस इजकल्स टू माइनस वन पुट करने पर क्या आएगा, माइनस वन प्लस टू इजकल्स टू ए इंटू माइनस वन माइनस टू, आइए हो जाएगा प्लस बी इंटू जीरो, माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन इजकल्स टू माइनस थ्री ए, देयर फोर ए इजकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री। क्लियर है, माइनस वन बाई थ्री। अब बी अब निकल जाएगा क्या, पुट एस माइनस टू यानी एस इजकल्स टू टू, एस माइनस टू इजकल्स टू जीरो, तो यानी एस इजकल्स टू टू, टू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, यानी टू प्लस टू फोर इजकल्स टू ए इंटू जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो गया, अब प्लस बी टू प्लस वन क्या हो जाएगा फोर इजकल्स टू थ्री बी, देयर फोर बी इजकल्स टू फोर बाय थ्री। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ, देयर फोर एस प्लस टू बाय एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस प्लस वन का कितना आया, ए का कितना आया वैल्यू, ए का आया है हमको माइनस वन बाई थ्री, तो यानी माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाय एस प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस फोर बाई थ्री, बी का आया फोर बाई थ्री इंटू वन बाय एस माइनस टू। क्लियर है। अब निकालेंगे हम इन्वर्स, देयर फोर लिखेंगे therefore L inverse of S plus 2 by S plus 1 into S minus 2 is equals to 4 by 3 is equals to, ये माइनस को इधर ले जाते हैं उधर, 4 by 3 कर लेते हैं, 4 by 3 L inverse of 1 by S minus 2 minus 1 by 3 L inverse of 1 by S plus 1, माइनस को उधर कर लिए प्लस को इधर ले आए, 1 by S plus 1। क्लियर है। अब यही चीज़ आ जाएगा 4 by 3 ई टू दी पावर कितना 2t, शिफ्टिंग हुआ है 2 से तो 2t हो गया, अब माइनस 1 बाई थ्री, इसका शिफ्टिंग हो गया कितना e माइनस टी, इसका निकल गया है एल इनवर्स ऑफ उतना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय यानी एल इनवर्स ऑफ, इसको मान लीजिए एफ एस मान लेते हैं, यहाँ एफ एस यानी एफ एस बाय एस, एफ एस बाय एस होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिखते हैं, या बाय प्रॉपर्टी एक ही चीज़ है। इसका टू क्या हो जाता है फॉर्मूला G0 to T एफ, डिवीजन प्रॉपर्टी है ये dt, अभी तुरंत बताए हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, अब ये डिवीजन प्रॉपर्टी है क्योंकि एस स्क्वायर डिवाइड है, 2 बार है तो 2 बार हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा दिस इज देयर फोर एल इनवर्स ऑफ
एस प्लस टू, इत्मीनान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। एस इंटू एस प्लस वन और एस माइनस टू, यही है, एक बार से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 टू टी, और क्या निकला है 0 टू टी एफ टी। एफ टी कितना निकला है, दिस इज कस टू एफ टी है, एफ टी, तो एफ टी कितना निकला है, एफ टी निकला है हमारा, एफ टी से कर दीजिए इसको, एफ टी, एफ एस ये हो गया, एफ टी ये हो गया, डिवीजन एस से हो रहा है, एफ टी निकला हमारा कितना 4/3 ई टू द पावर 2t, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, t में t समझ जाइएगा, 2u कर सकते हैं, f 4/3 ई टू द पावर 2u कर सकते हैं, 2u ही कर देते हैं समझने के लिए, ये इसी का लिख रहे हैं, एफ टी का मतलब 2u, और यहाँ चूँकि 0 टू t है इसीलिए इसको चेंज कर रहे हैं, 2u कर देते हैं, माइनस 1/3 ई टू पावर माइनस u, डी यू कर दीजिए अपने हिसाब से चेंज कर समझने के लिए, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1/2, 4/3 इंटू 1/2 ई टू द पावर 2u, इंटीग्रेशन यही होगा इसका, और ये हो जाएगा 0 टू टी माइनस, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा ई टू द पावर ई माइनस यू बाय -1, 0 टू टी, क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन इतना आ गया, दिस इज कस्ट हो गया 2/3, ये हो गया 2/3, और इंटू क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2t माइनस ई टू द पावर 0, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये 1/3, ई टू द पावर क्या हो जाएगा -t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ई टू द पावर 0, यही आ गया 2/3 ई टू द पावर 2t -1 और प्लस 1/3 ई टू पावर -t और -1, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज कस टू 2/3 ई टू पावर 2t ई टू पावर 2t माइनस 2/3 प्लस 1/3 ई टू पावर -t और माइनस 1/3, यह 3/3 हो गया, 2/3 ई टू पावर 2t प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस था ही, यहाँ ठीक है, प्लस 1/3 ई टू पावर -t, ये दोनों क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2/3 और -1 से ऐड होगा तो ये हो जाएगा -1, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, अगेन फिर एक बार से मल्टीप्लाई, फिर अगेन क्या कीजिएगा, अगेन L इनवर्स ऑफ s प्लस 2 बाय, अभी हो जाएगा s स्क्वायर, एक बार s से इतना है, फिर आप s स्क्वायर कर दीजिए, s स्क्वायर s प्लस 1 इंटू s माइनस 2, एकदम मेथड डिवीजन वाला मेथड और मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड दोनों एक बार समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आ जाएगा, तो इसके स्क्वायर क्यूब 3 बार 4 बार इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, क्यू है मान लीजिए एस स्क्वायर पर बनाए, एस के ऊपर नहीं बनाए, तो प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा हमारा एफ टी, ये हो गया, इसको आप मान लीजिए एफ टी, दिस इज कल्स टू एफ टी, निकालते जाएंगे एफ टी मानते जाएंगे, एफ टी, ये एफ टी हो गया, तो अब एफ टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, शिफ्टिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इतना 0 टू टी और एफ टी डी टी होता है, तो यहाँ एफ यू डी यू कर देंगे,
जैसे वहाँ किए थे, यानी 2/3 e⁻²u प्लस 1/3 e⁻−u माइनस 1 du, इसी का निकाल दिए। उसका निकला तो एक बार किए तो उसका ही इंटीग्रेट हो गया, फिर जो अब निकला है इसी ft का निकल जाएगा तो s² का निकल जाएगा, फिर इसका निकलेगा तो s³ का निकल जाएगा, फिर उसका निकलेगा तो s3 s5 का 4 का निकल जाएगा। इस तरह से निकलते चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1/2, ये 2 नीचे चलाएगा, e2u, ex का क्या होता है इंटीग्रेशन, ex ही होता है, इसका कर दीजिए 0 to t, अब प्लस 1/3, तो ये माइनस कर देते हैं, इंटू ये हो जाएगा e⁻−u बाय -1, कॉफिशिएंट -1 है तो नीचे चला आता है इंटीग्रेशन में, और ये 0 to t, आया माइनस du का क्या हो जाएगा, u केवल हो जाएगा, du का u हो जाएगा तो 0 to t। क्लियर है। अब इसका हम निकाल लेते हैं, क्या चीज़ निकालेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थोड़ा बड़ा होगा इसलिए इधर से करते हैं। ये 2/2 कैंसिल तो 1/3 e2t अपर लिमिट माइनस e⁻0, ये निकल गया, प्लस 1/3 ये प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/3 ये हो जाएगा e⁻−t माइनस e⁻0, आई हो जाएगा -t -0। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ चुका है। देयरफॉर, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर s+2 बाय L इनवर्स ऑफ बाय s² इंटू s+1 इंटू s-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू e⁻2t माइनस 1 माइनस 1/3 e⁻−t माइनस 1 माइनस t, यही आया। दिस इज इक्वल्स टू 1/3 और 1/3 हो जाएगा -2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं ये जाएगा 1/3 e⁻2t माइनस 1/3 माइनस 1/3 e⁻−t प्लस 1/3 माइनस t, ये आया। अब ये प्लस अब माइनस कैंसिल, अब आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 e⁻2t माइनस 1/3 e⁻−t माइनस t, यही आंसर आ गया। क्लियर है, समझना आसान है। एक बार हम निकाल लेंगे ft, उसके बाद जा करके जो निकालने में हुआ ft वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5, यह L इनवर्स ऑफ s+2, L इनवर्स ऑफ s+2 बाय s² प्लस 4s प्लस 5 का स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। क्लियर है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, देख लीजिए कैसे बनता है। स्क्वायर है, L इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4s प्लस 5, इसका पहले निकालेंगे, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा
एल इनवर्स ऑफ 1/s+2 का होल स्क्वायर, यानी s² + 4s, s+2 हो जाएगा, अब +4, अब +1 करेंगे तब 5 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यानी s², s का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2s यानी 4s हो गया, अब प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। बचा कितना 5 पर आने के लिए 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला पड़ गया। ये 1 e⁻, शिफ्ट किया है +2 से तो -2t हो जाएगा। और किसका फार्मूला है, साइन का, साइन t, at के बदले में 1 है तो इसलिए साइन t हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, एल इनवर्स SFS क्योंकि ऊपर में s है तो e-2t अगर निकाल लेते हैं तो ऊपर में s है, यही चीज़ अगर निकल जाता है e-2t = L इनवर्स S बाय क्या हो जाएगा, s² + 1, ये आएगा। क्लियर है, क्यों आएगा, ये इस तरह से आएगा। तो इसका है ये इतना आया, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो ये आ जाएगा इतना, तो इसका क्या होता है, SFS d/dt × ft, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये d/dt, दिस इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ d/ds, d/ds 1/d/d, यहाँ इस तरह से लिखेंगे, L इनवर्स ऑफ 1/d/ds, L इनवर्स ऑफ d/ds s² + 4s + 5 = -1 हो जाएगा। एक बार है तो -1 होता है, t⁻n है तो 1 है, और e⁻−2t sin t, यही फॉर्मूला होता है sin t। अब क्या हो जाएगा, अब इसका ये करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन अपर लिमिट इनटू ये अपर, ये कहते हैं ये v u/v के फॉर्म में है, तो v लिखेंगे कांस्टेंट, L इनवर्स ऑफ, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये s² + 4s + 5 × 0, 1 का हो जाएगा 0, -1 × ये हो जाएगा 2s i × +4 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाय, इसका v का डिफ्रेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो 2s हो जाएगा, ds² /ds +4 × ds/ds 1 हो जाएगा, ये तो 5 0 हो जाएगा। तो ये बाय s² + 4s + 5 का v² होता है स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -t e⁻−2t sin t। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अब होगा, अब ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, अब -2s, माइनस बाहर कर लीजिए, L इनवर्स ऑफ माइनस कर लिए बाहर, यानी 2s + 4, 2s + 4, 2s + 4
यह आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर इसका टू माइनस टी ई माइनस 2t साइन टी। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा इसका दिस इज कस टू माइनस 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 कैंसिल, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 तो 2 इधर कर लीजिए, 2 L इनवर्स S प्लस 2 बाय S प्लस 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर इसका टू टी ई माइनस 2t साइन टी। देयरफॉर L इनवर्स S प्लस 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर इसका टू 1/2 इंटू टी इट पर माइनस 2t साइन टी। यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? L इनवर्स ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1 बाय s इंटू s प्लस 1। ये है इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे वी नो डैट, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए हैं पहले। वी नो डैट एफ टी इजकल्स टू L इनवर्स log s स्क्वायर प्लस 1 बाय s इंटू s प्लस 1 then by formula if ft is equals to L inverse fs then TFT is equals to क्या हो जाएगा, L इनवर्स माइनस d/ds fs therefore we get क्या होगा, TFT इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस L इनवर्स माइनस d/ds log s स्क्वायर प्लस 1 बाय s इंटू s प्लस 1। यही होगा। अब इसी को करेंगे क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 TFT इसका टू इतना आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस जो है फार्मूला लिख दिए हैं तो याद रहे। अब क्या होगा इसका होगा माइनस में आ जाएगा, माइनस है, दिस इज कस टू TFT, दिस इम्प्लाइज TFT
इजकल्स टू माइनस ले लिए बाहर एल इनवर्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एस स्क्वायर प्लस 1 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 बाय में है तो हो जाएगा माइनस डी बाय डी एस लॉग एस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस में ये आ गया, इसको अलग कर देते हैं, माइनस में ये हो गया, माइनस बाहर कर लिए हैं, तो दूसरा माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि लॉग क्या होता है, लॉग एम बाय एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में था तो ये माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए क्या लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 और लॉग एस अलग है, वो नीचे प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऐसे लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एस इंटू लॉग एस प्लस लॉग एस प्लस 1, ये अलग होता था, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया तो ये सब प्लस में आ जाएगा, यानी डी बाई डी एस एल इनवर्स डी बाई डी एस लॉग एस और प्लस एल इनवर्स डी बाई डी एस लॉग एस प्लस 1। क्लियर है? केवल ये हो जाएगा माइनस, बाकी सब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि लॉग एम माइनस एन अपर में है एस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में क्या है एस इंटू एस प्लस 1, तो इंटू वाला भी रहेगा, इंटू में क्या होता है लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन तो लॉग एम प्लस एन होता है, तो लॉग एम प्लस एन तो प्लस माइनस में सब प्लस हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई होने पर, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एल इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में होगा, ये डी लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा डी एस स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में इंटू क्या हो जाएगा डी एस स्क्वायर प्लस 1 बाय डी एस, ये हो जाएगा प्लस एल इनवर्स 1 बाय एस हो गया, डी लॉग इतना हो गया और प्लस ये हो जाएगा 1 बाय एस प्लस 1। क्लियर है? एस प्लस 1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इसका एल इनवर्स ऑफ इतना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एल इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस प्लस एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस प्लस 1। क्लियर है? डिफ्रेंशिएट करके आ गया। अब यही चीज़ आ गया माइनस टी एफ टी फंक्शन ऑफ टी इजकल्स टू माइनस 2s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये हो गया 1, ये कर लीजिए टी एफ टी इजकल्स टू ये हो जाएगा 1 और प्लस ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा इसका, और माइनस टू कॉस टी 2 बाहर कर लेंगे तो ये 2 cos टी हो गया, इतना आ गया इसका। देयरफॉर एफ टी फंक्शन ऑफ टी इजकल्स टू 1 बाई टी इंटू 1 प्लस इज माइनस टी माइनस 2 cos टी, यही आंसर हो गया। क्लियर है? ज़्यादा भारी नहीं है, सो सिंपल, जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से एक बार बढ़िया से बना लेंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
L इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स 2/s²। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर उसी तरह से क्या होगा? L इनवर्स वी नो डेट क्या आ जाएगा? ये 10 इनवर्स को मान लीजिए FT, ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ FS इक्वल्स टू FT। देन TFT इक्वल्स टू T फंक्शन ऑफ T इक्वल्स टू L इनवर्स, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? L इनवर्स माइनस कर दीजिए बाहर, D/DS FS। ये छोटा ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में इतना आ गया D/DS, यही हो गया। अब TFT इक्वल्स टू माइनस L इनवर्स D/DS 10 इनवर्स 2/s², यही ना होगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? L इनवर्स 1/1 प्लस 2/s² का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा 1/x 10 इनवर्स D10 इनवर्स 2/s² बाई DS। डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट करने दीजिए, ये डायरेक्ट करना ठीक नहीं है। डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं पहले, D10 इनवर्स 2/s², इसको किसके रिस्पेक्ट में? 2/s² के रिस्पेक्ट में होगा। इंटू 2 बाहर कर लेते हैं, DS माइनस 2/DS, ये हो गया L इनवर्स, माइनस है ही, दिस इक्वल्स टू हो गया माइनस L इनवर्स, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² होता है 1 प्लस 2/s² का होल स्क्वायर, इंटू ये 2 हो गया इंटू -2, ये -2 s पर पावर -3 हो जाएगा। क्लियर है? इसका -n -2 इंटू -2 -1 -3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ये माइनस प्लस हो जाएगा। L इनवर्स क्या हो जाएगा? S4, यानी S4 ऊपर चला जाएगा, S4 प्लस 4 इंटू 4 हो गया बाय S³, ये S³ S4 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू L इनवर्स 4s/s² प्लस 4। अब आया ये s² प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे? अब अलग से हम निकालेंगे इसको, ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग से निकलेगा। क्या, कैसे निकलेगा? अब इसको कर सकते हैं ऊपर में, दिस इज इक्वल्स टू TFT, T फंक्शन ऑफ T इज इक्वल्स टू हो गया L इनवर्स 4s, ऊपर कर सकते हैं 4s बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर, s प्लस 2 का होल स्क्वायर, s² प्लस क्या है? s² प्लस 4 है, s² प्लस 4 s4, यानी s4 का हो गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर -2s
का होल स्क्वायर। कैसे आया ये दिखा देते हैं कैसे आया। तो इसको डिटेल में कर दीजिए। इसको S4 + 4 है। S4 कितना आया था? S4 4S, ये L इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू TFT इज इक्वल्स टू L इनवर्स 4S बाय आया था हमको S टू द पावर यहाँ है S टू द पावर 4 है, स्क्वायर नहीं होगा 4, S टू द पावर 4 + 4 यही आया है ना। S4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 4/S4, तो S4/4 S4 ऊपर चला गया। ठीक है, अब ठीक है, S³ कट गया यहाँ तो 4S ऊपर में आ गया यहाँ। ठीक है, 4S/S4 + 4 S4 + 4 इसको क्या करेंगे अब? L इनवर्स ऑफ 4S बाय करेंगे यानी S स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2 × 2S स्क्वायर × 2 और +2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 4S स्क्वायर है तो -4S स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो इतना आ जाएगा हमको स्क्वायर में। क्लियर है ना? इतना स्क्वायर में आ जाएगा S स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये A + B का होल स्क्वायर में आ गया। दिस इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ 4S बाय S स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2S का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ 4S बाय S स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्म में है S स्क्वायर + 2S + 2 × S स्क्वायर माइनस 2S + 2। इसी को हम L इनवर्स निकालेंगे, अलग अलग कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो यह आ जाएगा 1/S स्क्वायर माइनस 2S + 2, x को माइनस कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा S स्क्वायर + 2S + 2। क्यों आएगा? इसको इधर लिखेंगे तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4S और ये माइनस ये कट जाएगा 2 सब कट जाएगा तो इतना आ जाएगा 4S ऊपर में आ जाएगा। अब क्या इसी को लिखेंगे L इनवर्स ऑफ 1/ ये आ जाएगा S और -1 का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2S + B स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, आप +1 कर दीजिए, यही आ जाएगा। अलग अलग कर देते हैं L इनवर्स ऑफ 1/S + 1 का होल स्क्वायर अब +1 हो गया। तो यही आ गया। देयरफॉर FT इज इक्वल्स टू 1/T, ये आ गया e⁻t sin t, ये साइन का फॉर्मूला है, माइनस e⁻t sin t, ये फार्मूला किसका हो गया? 1/T ये हो गया हाइपरबोलिक है तो 2 sin HT sin t, 2 sin HT × sin t, 2 sin t कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए sin t/t इक्वल्स टू e⁻t -t, ये हो जाएगा 2 sin HT, तो 2 sin हाइपरबोलिक t × sin t, यही आंसर हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
8 ये आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। L इनवर्स ऑफ 1/SQ माइनस AQ, ये बनाना है। अब इसका सॉल्यूशन बनाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में लिख देंगे, नहीं तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।